बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर किसी का एक गुर्दा छोटा हो चुका है और दूसरा गुर्दा नॉर्मल साइज़ का है तो इसकी क्या वजह हो सकती है और वो ज़िंदगी में आगे क्या करें कि उस एक गुर्दे की हिफाजत हो सके। किसी का पैदाइशी तौर पे अगर एक गुर्दा था तो उसके लिए क्या एहतियातें हैं, ये मैं अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूँगा वो इसका लिंक भी कहीं लगा दें। तो अगर बचपन से ही किसी को एक गुर्दा है ही नहीं तो उस पे ये वाली बातें लागू नहीं होंगी जो मैं यहाँ से आगे करने लगा हूँ। लेकिन फ़र्ज़ करते हैं किसी को 30 साल की उम्र में पता चला कि एक साइड पे तो जनाब 12 सेंटीमीटर का एक गुर्दा है, सेहतमंद है, काम अच्छा कर रहा है, लेकिन दूसरी साइड पे बिल्कुल छोटा सा है जो लगता ही है कि शायद काम ही नहीं कर पा रहा। तो इसकी सबसे कॉमन वजह अमूमी तौर पे जो एडोलेसेंट्स के अंदर या फ़र्ज़ करें कि 20 साल से कम उम्र में पाई जाती वो ये कि इस एक साइड पे पहले शायद VOR था, यानी कि पेशाब का दौरान कुदरत ने ऐसे रखा हुआ है कि सिर्फ ऊपर से नीचे आना चाहिए, वन वे ट्रैफिक है नीचे। लेकिन अगर किसी एक साइड पे ये वन वे ट्रैफिक 2 वे बन जाती है तो जब वो मसाना नीचे से यूरिन पैदा करता है और पेशाब ने बाहर निकलना होता तो वो यहाँ से एक जेट नीचे को जाता है और दूसरा किडनी को जाके लगता। आना सिर्फ इस साइड पे चाहिए था और यहाँ से कुछ भी चीज़ वापस नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन अगर यहाँ से वापस आए और गुर्दे की तरफ चला जाए तो इसको हम VOR अपनी ज़ुबान में कहते हैं। इसमें बचपन में कुछ इन्फेक्शंस भी रहते हैं। मैं अगली आने वाली चंद वीडियोस के बाद इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा कि VOR क्या चीज़ है और बच्चे में क्या अलामतें आती हैं और उसका क्या एहतियात किया जाए। दूसरी, कुदरती तौर पे एक गुर्दा कमज़ोर है, यानी था लेकिन वो पैदाइशी तौर पे छोटा था। अब इस सिचुएशन के अंदर ये कुदरती अमर है और इसके अंदर किसी बीमारी का इसमें ज़्यादा रोल नहीं होता। अगर आप ज़हनी और जिस्मानी सेहत के बारे में इल्म, नए तरीका इलाज और नई से नई तहकीक के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें ताकि ये इल्म दूसरों तक पहुंच सके। और वो प्रेडिक्ट करना कि किसको है और किसको नहीं है या आइंदा की प्रेगनेंसी में क्या एहतियात किया जाए कि किसी और को ना हो जाए, वो कहना मुश्किल है। इस सिचुएशन के अंदर एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर फ़र्ज़ करते हैं पहले से उस इंसान को उस गुर्दे में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, मिसाल पथरियाँ थीं, पथरियों के लिए शुआएँ भी लगीं, पथरियों के लिए सर्जरी भी हुई, तो बाज़ का बार बार के ट्रामा से, पथरी से, सर्जरी से वो गुर्दा छोटा हो सकता है और बाद में वो एक गुर्दा छोटा और दूसरा गुर्दा रिलेटिवली क्योंकि बड़ा भाई बन जाता है, वो 2 गुर्दों का काम कर रहा होता है, तो वो साइज़ में 10 सेंटीमीटर से भी ऊपर, कई दफ़ा 12 सेंटीमीटर या इससे भी ऊपर हुआ होता। इसके ऊपर भी वही एहतियातें लागू होंगी जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में ज़िक्र किया कि आपको अगर एक गुर्दा मिला है और उसने पूरे जिस्म का काम करना है, उस पर डबल ज़िम्मेदारी, आप उसकी ज़िम्मेदारी बढ़ाएं ना। ज़िम्मेदारी बढ़ती कैसे है कि अगर आप नमक ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, BP बढ़ता है, वो गुर्दे को संभालना पड़ता है। आपका वज़न ज़्यादा होता है तो ज़्यादा सफाई करनी पड़ती है। ये इसी तरह है कि कमज़ोर काम करने वाली हो या एक काम करने वाली हो, तो पहले हमने कनाल का एक घर से सफाई करनी थी, अब वो 2 औरतों ने मिलकर एक कनाल के घर की सफाई करनी थी, अब एक ही ने करनी है, तो उस पर ज़िम्मेदारी बढ़ गई। लेकिन अगर आप वज़न बढ़ा देते हैं तो इसका मतलब है पहले 2 का काम वो बेचारी एक कर रही थी, अब आपने घर कनाल से 2 कनाल कर दिया तो वो शायद भाग ही जाए। तो आपके लिए रिक्वेस्ट ये है कि वज़न कम रखिए, नमक का इस्तेमाल कम कीजिए और अगर खुदा न खास्ता शुगर, ब्लड प्रेशर या ऐसा कुछ मर्ज़ है तो उसको कंट्रोल में रखिए। और अगर आप ये कर लेते हैं तो कोई बईद नहीं कि ये गुर्दा जो चाहे अकेला है लेकिन ये आपकी ज़िंदगी की ज़रूरतें पूरी करेगा और आपको इससे इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपने थोड़ी सी गुर्दे को ब्रीदिंग स्पेस देनी है, थोड़ा सांस लेने का मौका देना, उसका काम बढ़ाना नहीं है, आसान करना। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।